Good morning, students. Today the topic is internal structure of the earth. This is internal structure, earth internal structure, and this is structure of the earth, internal structure. Okay. Earth has a solid crust, a highly viscous mantle, a liquid outer core, and a solid inner core. This is earth. This is earth layer of the earth, and this is the structure of the earth. Internal structure. This is core. This is inner core, mantle, and crust. The solid earth is known as lithosphere. Okay, this is crust. This is called lithosphere. This is solid body of about 6,370 kilometer radius. The average density of the whole earth is 5.5. These layers can be defined by either their chemical properties. ये सारी जो अर्थ लेयर्स हैं, ये सारे पार्ट जो हैं, ये सब क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं अर्थ के. ओके, एंड दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ डिवाइडेड इन अर्थ. ओके, दिस इज अर्थ or different structures. It is a core, inner core, it is mantle, and it is mantle, inner core, outer core, mantle, और this is crust. Okay, this is ocean. जो crust होता है वो crust is monophoretic discontinuity. Okay, this is upper mantle, lower mantle, D layer, and other core. This is a part of liquid or solid boundaries, and it is inner core. Okay, let us reconsider the crust. Crust जो होता है वो ओशियनिक प्लेट्स और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स से बना होता है. ये crust जो होता है थिन लेयर होता है काफी. ठीक है, the crust is the topmost thin layer of the earth body, having a solid thickness of about 30 to 40 kilometers in continents and 5 to 6 kilometers in the oceans is known as the earth. The earth crust thus provided us with very useful hard and soft rocks. ये जो अर्थ क्रस्ट होता है बहुत ही यूजफुल, हमको यहाँ पे सॉफ्ट एंड हार्ड रॉक्स मिलती हैं, बहुत ही यूजफुल रहती हैं. ठीक है, इग्नियस रॉक्स होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. डिफरेंट टाइप की 3 टाइप की रॉक्स होती हैं. वो 3 रॉक्स हमको अर्थ क्रस्ट पर मिलती हैं. इसके साथ साथ ये इसको हम इस अर्थ क्रस्ट को भूपर्पटी भी कहते हैं. ओके, और यहाँ पर हमको बहुत सारे बहुमूल्य पेट्रोलियम, गैसेस और मेटल्स, नॉन मेटल्स, ठीक है, गैसेस, ये सारी चीजें मिलती हैं. इसके साथ डायमंड्स. ओके, ये सब चीजें मिलती हैं. इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो होता है मेंटल. ठीक है, दिस इज अ मेंटल पार्ट. ठीक, ये है रिजिड मेंटल लेयर एंड दिस इज कंटिन्यू मेंटल लेयर. ठीक है, तो ये जो है सर्किल जो है वो क्या है, करंट इन द मेंटल है. ओके, द मेंटल, द M discontinuity till denser rocks density is 3.3, known as ultra basic rocks, and this portion of the rock is known as the mantle. Its thickness is 2860 kilometers. Okay, तो ये जो मेंटल पार्ट है मेंटल को हम कहते हैं प्रवार हिंदी में. ठीक है, तो ये प्रवार में 2 पार्ट होते हैं. एक होता है आउटर मेंटल पार्ट, दूसरा होता है करंट का मेंटल पार्ट. ठीक है, इसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं और इसको M डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं. और ये जो मेंटल पार्ट होता है भूपर्पटी का, ये मध्य परत कहलाती है. ओके, ये क्या कहलाती है, मध्य परत, मतलब मिडिल पार्ट होता है. और यहाँ पे जो 2900 किलोमीटर रेंज में ये पाया जाता है, जिसमें ज्यादातर हमको रॉक्स मिलती जो हैं वो आयरन, मैग्नीशियम, सिलिकेट्स, इस तरह की रॉक्स होती हैं. और इस एरिया में जो रॉक्स होती हैं वो
मैग्मा के फॉर्म में होती हैं। ओके, मैग्मा फॉर्म में होती है क्योंकि ये पिघली हुई स्टेज में होती हैं, तो पिघले हुए स्टेज में होने के कारण हम इनको मैग्मा फॉर्म कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट होता है थर्ड पार्ट जो है वो है कोर। ये टू पार्ट में डिवाइडेड होता है। इनर कोर सबसे आंतरिक पार्ट होता है और उसके ऊपर वाला भाग जो होता है आउटर कोर कहलाता है। द कोर बिलो द डेप्थ ऑफ about 2900 kilometers from the surface of the earth starts the core. It has been inferred by the study of seismic waves that the earth core consists of an extremely dense liquid. Okay, मतलब ये है कि ये जो पार्ट होता है ना, ये पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग होता है और सिस्मिक वेव्स यानी कि जो तरंगे होती हैं अंदर से ही ये कोर होता है, यहाँ से सिस्मिक वेव्स निकलती हैं, जो तरंगे निकलती हैं वो इसी भाग से निकलती हैं। इस भाग में सबसे ज्यादा हीट और टेम्परेचर पाया जाता है। ओके, अब ये आउटर कोर में जितनी भी रॉक्स हैं वो सारी लिक्विड यानी द्रव अवस्था में हमको मिलेंगी, और इसके साथ इस भाग में बहुत सारे खनिज, लवण, गैस, धातु, अधातु, मेटल्स, नॉन मेटल्स, ये सब कुछ हमको मिलेगा। तो मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ऑल टाइप के सब्सटेंस इनर कोर और आउटर कोर पे मिलते हैं। ये सोर्स होता है। अर्थ सरफेस का सबसे इनर पार्ट होता है। इस पार्ट में ही हम क्या बता रहे थे कि सिस्मिक वेव्स जो है ये निकलने का मेन एपिक सेंटर होता है। जो सिस्मिक वेव्स होती हैं ये थ्री टाइप्स की होती हैं, एस, पी एंड एल होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और एल टाइप की होती हैं। तो ये जो वेव्स होती हैं, ये वेव्स जब धीरे धीरे करके कोर से, इनर कोर से आउटर कोर, आउटर कोर से मेंटल और मेंटल से क्रस्ट पार्ट पर पहुंचती हैं, तो यहाँ तक पहुंचने पर जो अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो भी हमको हमारा जो हार्ड स्ट्रक्चर है, मैन मेड और नॉन नेचुरल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सारे डैमेज होते हैं इन सिस्मिक वेव्स के कारण। इन वेव्स को, ये वेव्स जो है इसके कारण ही भूकंप उत्पन्न होता है यानी अर्थक्वेक आता है। वेव्स को रीड किया जाता है रिक्टर स्केल से, जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ओके, ये वेव्स तरंगों के रूप में हर लेयर पे निकलते निकलते आउटर अर्थ क्रस्ट पर आ जाती हैं, और अर्थ क्रस्ट के ऊपर का जितना भी नेचुरल और मैन मेड स्ट्रक्चर है वो सारा डिस्ट्रॉय होता है, हमको इकोनॉमिक लॉस मिलता है। ठीक है, तो ये वेव्स जो है उनको नापने की एक इकाई यूनिट होती है जिसको हम आर कहते हैं, रिक्टर स्केल कहते हैं। ओके, ये रिक्टर स्केल 0.1 और 1 से स्टार्ट होता है और हायर पॉइंट 6 और अबव भी जाता है, और 1 तो मिनिमम होता है, लेकिन जब ये 3 से अबव जाता है, 3, 4, 5, 6 तक जाता है, तो ये बहुत लार्ज हो जाता है। यहाँ पर बहुत मेगा डेंजर होता है हमारे लिए, काफी हार्मफुल होता है। ओके, तो ये सिस्मिक वेव्स होती हैं, ये हमारे लिए लॉस के लिए लॉस वाली होती हैं, और इसी तरह से हम इसको रीड कर सकते हैं रिक्टर स्केल से। तो ये जो है टोटल हमने सारा आज स्टडी जो किया ये है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ओके, थैंक यू।